कोरोना वायरस के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चिंता, अगर इसको हम 2020 के मुकाबले अगर इस बार की बात करें तो चिंता जो सबसे ज़्यादा है वो है बच्चों के लिए और युवाओं के लिए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी को करता है तो वो है बच्चे और युवा। और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सिस्टम लगातार एडवाइजरीज जारी कर रहा है। गर्मियों का मौसम आ गया है, हालात बदले नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम अगर बात की जाए तो बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे 2020 में थे। तो इन हालातों को देखते हुए मानकर ये चलिए कि वो सारी पाबंदियां भले ही सरकार की तरफ से लागू ना हो, लेकिन आपको खुद पर वो पाबंदियां लागू करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट स्विमिंग पूल में जाना आपको अवॉइड करना होगा। एक अच्छा कहें कि स्पोर्ट्स के तौर पर स्विमिंग को देखा जाता है और गर्मियाँ जिस तरीके से आती है वैसे तमाम युवा या फिर बच्चे स्विमिंग पूल की तरफ रुख करते हैं। वैसे तो अभी फ़िलहाल तमाम राज्य सरकारों ने कह दिया है कि स्विमिंग पूल को बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि आप कोशिश ये करें कि इस महामारी के समय में स्विमिंग पूल में ना जाएं। इसके और दूसरे वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं व्यायाम करने के या फिर एक्सरसाइज करने के, वो आप अपना सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल को आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। दूसरी बड़ी बात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने से आप बचिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आप किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, भले आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल या फिर कोई और गेम अगर आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो सरफेस एरिया होता है वहाँ से भी संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि आपके पसीने के ड्रॉपलेट्स भी आते हैं। तो उससे भी ये हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि उससे भी संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। तो इसके भी दूसरे ऑप्शंस तलाशिए। फ़िलहाल आप इन जगहों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी जाना थोड़ा या फिर थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, फंक्शंस और पार्टीज़ को आप अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि आप जब किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहता, स्वाभाविक है, या फिर मास्क आप नहीं पहनते क्योंकि वहाँ पर जाकर आप कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, तो ऐसे में मास्क नहीं पहना जाएगा। तो वो भी एक बड़ा कारण होता है कि वहाँ से भी संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। बड़े मॉल्स या मार्केट प्लेसेस, उनको भी आपको अवॉइड करना होगा। उसका भी सीधा सीधा कारण है कि वहाँ पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। भले ही हर मॉल और मार्केट में टेस्ट होता हो या फिर टेम्परेचर चेक के बाद ही अंदर एंटर करने के लिए इजाज़त दी जाती हो, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ वाली ये जगह होती हैं जहाँ से आपको बचना है। और स्पेशली अगर आप मॉल में जा भी रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि वहाँ पर जो छोटे छोटे प्ले एरियाज़ बने होते हैं, कम से कम वहाँ पर आप अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़िए, वहाँ से ख़तरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगला अहम पॉइंट और अगली अहम जगह है जिम और फिटनेस सेंटर। स्पेशली 30 साल से कम उम्र के लोग अगर वहाँ जाते हैं, क्योंकि 30 साल से कम उम्र के लोग ही ज़्यादातर जिम वगैरह ऑप्ट करते हैं, तो ऐसे में थोड़े दिन के लिए और अवॉइड आप कर सकते हैं। अगली जगह जहाँ पर आपको अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजना है या फिर बचना है, और वो है पार्क्स और सारे प्लेग्राउंड्स। सीधी सी बात है, पार्क्स प्लेग्राउंड में अगर आपके बच्चे जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो मान लीजिए कि वहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकती है। और भागते दौड़ते बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको हमेशा मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे खेलते कूदते मास्क गिर जाए या फिर मास्क हटा दे, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी एक थोड़ा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे नहीं जाएं। और अगली बात, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अगर आप जा रहे हैं तो फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि नया स्ट्रेन और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि फ़िलहाल पर्यटन मंत्री ने कह दिया है कि 15 मई तक जितने भी एएसआई के अंडर मॉन्यूमेंट्स आती हैं वो सभी पूरी तरह से बंद रहेंगी, वहाँ पर कोई नहीं जा सकेगा। और इसके अलावा अगर टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ आप रुख कर रहे हैं तो ज़रा संभल कर, वैसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोरोना थोड़ा ठीक हो जाए तो उसके बाद आप जाइए घूमने निश्चिंत होकर।